अस्सलाम वालेकुम। आज इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल के लिए दोस्तों ने कहा कि दुनिया का जो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है फुटबॉल का, उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि उसमें एक अच्छा लोगों के यहाँ एक एसोसिएशन बनी है, रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, बच्चे फुटबॉल को पसंद भी करते हैं और वो एक दूसरे को इनवाइट भी कर रहे हैं कि फाइनल मैच मेरे यहाँ देखना, सेमीफाइनल मेरी तरफ देखना, फलां मैच आप हमारे साथ देखें। तो एक अच्छा सोशलाइजेशन भी साथ साथ हो रही है। गो इसमें अगर हम देखें तो फुटबॉल की हिस्ट्री ये है कि 2000 साल पहले फुटबॉल जो है वो सूकर के स्टाइल में खेला जा रहा था और फिर ये प्रोसेस करता करता 5वीं से लेके 15वीं सदी तक ये फुटबॉल जो है ये यूरोप और दूसरे ममालिक में इंट्रोड्यूस हो गया और वहां पे बहुत सारे लोगों ने इसको खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी एक्चुअली बर्थ जो है वो 1863 में इंग्लैंड के एक लोगों ने कहा कि हमें इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो इसके लिए काम करे। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो फीफा जो है वो 1863 में प्लान कर ली गई और 1900 में ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आ गई। और फुटबॉल में इस वक्त 211 ममालिक फीफा के मेंबर्स हैं और उसमें पाकिस्तान का रेट जो है वो 158 है, यानी पाकिस्तान टेल में 158 नंबर पे है, 211 में से 158 है। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया में जो औरतों के खेलने का, फीमेल्स के खेलने का, वुमेन्स के खेलने की फुटबॉल है वो 190 ममालिक रजिस्टर्ड हैं फीफा के पास और पाकिस्तान का नंबर है 154, 154। इसमें हमारा रेट टेक्निकली उस हवाले से थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। और 2023 में 32 मुल्कों ने जो है खवातीन की हिस्सा लिया और उसकी जो मालियत थी उस टूर्नामेंट की, जिसको कोका कोला ने स्पॉन्सर किया था, वो 499 मिलियन डॉलर थे। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो फुटबॉल है उसके ऊपर कॉस्टिंग कैसे की जाती है और उस टूर्नामेंट की जो होस्ट कंट्रीज हैं आज के, वो यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मैक्सिको है। 3 मुल्कों ने उसको स्पॉन्सर किया है या उसकी स्पॉन्सरशिप को बिड की है। और ये बिडिंग इस तरह है कि वो उस मुल्क को पैसा भी मिलता है और वो उससे ज्यादा कमाता है, जो बिड देता है वो उससे ज्यादा कमाता है। और उसमें आपको पता है होटलिंग से लेके, टूरिज्म से लेके, वीजा से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, खाने पीने से लेके, उस मुल्क के कल्चर को देखने में, उस मुल्क के कल्चर को अंडरस्टैंड करने में, B2B करने में, P2P करने में, यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में बहुत फायदा होता है। इसलिए इस तरह के टूर्नामेंट को बिड करना चाहिए और हमें भी कभी इस तरह का मौका मिलेगा तो हम इसको वैल्यूएट करते हैं कि इसके 5 प्राइज मनीज हैं मेन। वैसे तो हर टीम को कुछ पैसे मिलेंगे और वो पैसे कितने हैं उसके बारे में हम आपसे शेयर करते हैं। जो टीम, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी टोटल जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो 871 मिलियन डॉलर है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसमें जो परफॉर्मेंस बेस्ड है वो 655 मिलियन। इसमें एवरी क्वालिफाइड टीम आल्सो रिसीव 10 मिलियन। हर टीम जो क्वालिफाई कर गई थी उसको 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे और प्रिपरेशन ग्रांट, यानी उनको उस मैचों को में अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। अब आगे चलते हैं कि फर्स्ट पोजीशन का इनाम क्या होगा। तो 50 मिलियन डॉलर उस टीम को मिलेंगे जो नंबर 1 आएगी और इसके साथ 62 बिलियन उसको उस बात के मिलेंगे कि वो प्रिपरेशन करे अपनी अगले साल के लिए, यानी जो प्राइज मिल रही है इनाम की उससे बढ़ के उसको मिलेगा। रनर आपको 33 मिलियन मिलेगा। थर्ड प्राइज जो है 29 मिलियन है। फोर्थ प्राइज जो है वो 27 मिलियन है। क्वार्टर क्वालिफाई 5 से 8 जो टीमें आएंगी वो 19 मिलियन उसको मिलेगा हर टीम को। और राउंड अप जो है उसमें 9 से लेके 16 तक वालों को 15 मिलियन मिलेगा और जो 32 टीमें हैं 17 से लेके 32 तक उनको 11 मिलियन मिलेगा। ग्रुप स्टेज के लिए 33 से 48 यानी जो आखिर में होंगे उनको 9 मिलियन डॉलर मिलेगा। इसके साथ जिसको 9 मिलियन डॉलर भी मिलेगा उसको अगले प्रिपरेशन के लिए 12.5 मिलियन डॉलर फर्दर मिलेगा, यानी हर टीम को
जो इस कैटेगरी में आएगी उसको 12.5 मिलियन डॉलर एडिशनल कॉस्ट मिलेगी, ताकि वो अगले सालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इसमें स्टेटस क्या है। तो पाकिस्तान के स्टेटस के बारे में हमने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान में टोटल जो क्लब्स हैं इसमें वो तकरीबन 6,000 लोगों ने अप्लाइड किया था, और उसमें से 3800 क्लब जो हैं वो फीफा के पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 30 वुमेन क्लब हैं और 3800 वो हैं। और जो अर्न वोट यानी जो वोट देने के काबिल है वो 1150 हैं। हमारे जो मौजूदा फीफा के तरफ से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं सैयद मूसा गिलानी हैं। इनसे पहले जो सबसे बड़ी बात हम करना चाह रहे थे कि जब 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आपके नोटिस में है कि सबसे पहले फुटबॉल का पैटर्न चीफ कौन था? सर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the first president or first patron chief of the football federation पाकिस्तान, जिन्होंने 47 में चाय लिया, और उसके बाद फिर दूसरे लोग आते रहे, जिसमें मियां अजहर साहब का नाम है। और हमने भी 2002 में पाकिस्तान एक फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया था, इंडस्ट्रियल कप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि फुटबॉल आपकी सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि फुटबॉल एक तो दुनिया में नोन है, दुनिया के साथ आपकी रिलेशनशिप इंस्टेंट हो जाती है। दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जब खेलते हैं तो आप नियरेस्ट प्लेस पे भी बॉडी प्ले नहीं कर सकते, यानी आप एक्सेस में होते हैं, उसके ऊपर आपको पता है कि आपको येलो कार्ड दे दिया जाता है, रेड कार्ड दे दिया जाता है, तो आपने दूसरे की टांगों से बॉल निकालनी है, आपने उससे बॉल छीननी है, ये आपका राइट है, लेकिन आपने उसको रोकना नहीं है, आपने उसको डैमेज नहीं करना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ये गेम के असूल्स हैं। और देखें कितनी इंपॉर्टेंट गेम है। और अब पाकिस्तान की तरफ चले जाएं कि पाकिस्तान कब इस सत्ता पे आएगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो IMF से मांगने की बजाय एक प्रिपरेशन टीम जाए और वो हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में और इस तरह दुनिया की अलाइड गेमों में अपना हिस्सा डाले, और वहाँ से कितनी बड़ी सक्सेस लेके जाएगी। फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट के जब फाइनल होगा तो उसकी जो टीम विनर होगी, दुनिया पूरी खड़ी होकर उसको क्लैप करेगी, और पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी क्लैप किया जाए।